कहानी मैले कपड़े। जापान के ओसाका शहर के निकट किसी गांव में एक बड़े जैन मास्टर रहते थे। उनका नाम जोको सुजुकी था और वे अपने ज्ञान और आध्यात्मिक उपदेश के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध थे। लोग प्रतिदिन उनके पास अपनी दुखों और समस्याओं का समाधान ढूंढने उनके दरबार में आते थे और मास्टर जी भी हर संभव लोगों की समस्याओं को समाधान करने की कोशिश करते थे। वे न केवल एक दिग्गज ज्ञानी थे बल्कि एक महान संवादक भी थे। उनकी वार्तालाप की शैली सदैव प्रसन्नतापूर्ण और मृदुभाषी था। एक दिन जोको सुजुकी मौन जपने का सिलसिला छोड़कर अपने एक अनुयायी के साथ एक प्राकृतिक सैर पर निकले। जब वे एक गांव के पास पहुंचे तो वहां एक आदमी खड़ा मिला जो उनको देखते ही तीव्र रूप से उनका भर्त्सना कर रहा था। इस आदमी ने जोको सुजुकी के लिए बहुत से अपशब्द कहे और उनकी आलोचना की, लेकिन जोको सुजुकी ने उसके खिलाफ जाने की बजाय मुस्कुराया और शांत रूप से आगे बढ़े। आदमी ने उनके पीछे पीछे कुछ कदम आगे चलकर जोको सुजुकी के पूर्वजों की खूब निंदा की। उनके संतानों के प्रति अपमान सूचक शब्दों का प्रयोग करने लगा और उनके जीवन की हर बुराई को उजागर किया। पर जोको सुजुकी अब भी मुस्कुरा रहे थे। आदमी भड़क कर और भी क्रोधित हो गया और उनके आलोचनाओं को और भी तेजी से बढ़ा दिया, पर जोको सुजुकी ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया और मुस्कुराते हुए चले गए। अनुयायी बहुत ही हैरान थे। वे जैन मास्टर से पूछने लगे, मास्टर जी, उस आदमी ने आपसे इतना गलत व्यवहार किया और आप चुपचाप सुनते रहे, सहते रहे। आपको उसकी बातों से कोई कष्ट नहीं हुआ? जोको सुजुकी कुछ नहीं बोले और उन्होंने अपने थैले में से एक मैला कुचला बदबूदार कपड़ा निकालकर उसे अपने अनुयायी के सामने दिखाया और बोले, लो, अपने कपड़े उतारकर इन्हें धारण कर लो। कपड़े में से अजीब और असह्य दुर्गंध आ रही थी। अनुयायी ने उनके हाथ से लेते ही उन्हें दूर फेंक दिया। जोको सुजुकी ने कहा, क्या हुआ? क्या तुम इन कपड़ों को नहीं ग्रहण कर सकते? ठीक वैसे ही मैं भी उस व्यक्ति द्वारा फेंके गए अपशब्दों को ग्रहण नहीं किया। याद रखो, अगर तुम किसी के बिना मतलब के भला बुरा कहने पर खुद क्रोधित हो जाते हो और उसी के जैसा आचरण करने लग गए तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपने शुद्ध और साफ कपड़ों की बजाय उसके फेंके हुए फटे और पुराने कपड़ों को धारण कर रहे हो। हमें जीवन में केवल उसी चीज को ग्रहण करना चाहिए जो हमारे हित में हो। मैंने बस वही किया। शायद अब अनुयायी को मास्टर जी की बातें समझ में आ गया था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। तो दोस्तों, आपको अगर आज की ये छोटी सी इंस्पायरेशनल कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ BSB हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।